हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। सभी मनुष्य की ये आदत होती है कि अच्छा और बुरा पहचानते हुए भी कभी कभी अज्ञानता वाली बातें लोग कर जाते हैं। वह क्या होता है? मोह होता है। जैसे मान लीजिए कि पुत्र मोह है, तो अपना बेटा यदि गलत भी करे तो दूसरे के सामने उसकी गलती को हम लोग छिपाते हैं, और दूसरा व्यक्ति यदि अच्छा भी करे तो अपने मोह माया के लोगों से जिससे हम लिपटे हुए हैं उनके लिए उस व्यक्ति को भी नीचे गिरा देते हैं जो अच्छा सोचता है। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने इसी के ऊपर मानस में बहुत सुंदर एक दोहा लिखा। भलो भलाई पैलही लही नीचाई नीचू, सुधा सराहिय अमरता गरल सराहिय मीचू। सियावर रामचंद्र की जय। बाबा तुलसीदास जी की जय। भलो भलाई ही पहला है। जो अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा परोपकार, ओले कर्म, अच्छा कर्म, सदकर्म, दूसरे की सहायता करना इसमें लगे। लेकिन जो लोग नीच प्रवृत्ति के होते हैं वह गर्व विष को ही अमृत समझते हैं। अच्छे व्यक्तियों का भी उपहास करना, उनको नीचे गिराना। मान लीजिए कि छोटी सी गलती उनसे हो जाए तो उस अच्छे व्यक्ति को बुराइयों को ढूंढ ढूंढ करके निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसा बाबा तुलसीदास जी ने लिखा। सुधा स्वराही अमरता। सुधा अमृत की क्या विशेषता है? उसको पीने से मनुष्य को अमर कर देता है। तो वह सुधा की विशेषता है, अमृत की विशेषता है कि अच्छी चीज, अच्छे विचार लोगों को हमेशा समाज में उन्नत के तरफ पहुंचाते हैं। सुधा सराही अमरता गरल सराही नीच। लेकिन विष क्या है? वह विनाश का कारक ही बनता है। लेकिन विष हमेशा विष की ही प्रशंसा करेगा। यानी जो लोग स्वच्छ पवित्र दिल के नहीं होते हैं, छली कपटी होते हैं, वह हमेशा जो नीचता वाले मनुष्य हैं उन्हीं की प्रशंसा करेंगे। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ। एक आतंकवादी था, तो वह एक बाजार में गया चाय की दुकान पर, चाय पिया। वहां कुछ अच्छे लोग भी बैठे हुए थे, तो वो लोग कुछ हरि शरणम, कुछ प्रभु की बात, अच्छे लोगों की बात कर रहे थे। तो आतंकियों के विषय में बोल रहे थे कि ये लोग देश का विनाश करते हैं, अच्छे लोगों का नुकसान करते हैं। तो धड़ से वो आतंकी क्या कहता है, क्या बात कर रहे हो, चुप हो जाओ। आतंकी ठीक है, वो स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं, वह आदर्श के लिए लड़ते, वो उसने पूरे आतंकियों को ही वरीयता क्रम में ऊपर रखा। डकैत होता तो एक दूसरे डकैत की वो शिकायत नहीं करता, सोचता कि
हम डकैती मार रहे हैं तो वो भी डकैती मार रहा है, तो यही अच्छा कर्म है। ऐसा सामाजिक परिवेश कलयुग में बनता जा रहा है। बुराई को रोकने का प्रयत्न नहीं किया जा रहा है, और कानून से कभी भी, संविधान से बुराई का नष्ट नहीं होता है, बुराई उभरती है। कानून तो बना दिए, लेकिन जब तक हम अपने मन से बुराई को नहीं निकाल देंगे, तब तक हमारी बुरी प्रवृत्ति बिल्कुल नष्ट नहीं होगी। अगला प्रसंग मैं पापियों के विषय में डालूंगा, जिसमें कि रावण इत्यादि का भी प्रसंग है। बहुत अच्छा प्रसंग डालूंगा। लेकिन हमेशा अच्छे कर्मों से दूसरे की विशेषताओं को उजागर करना चाहिए। भलो भलाई ही पैदा ही, भले लोग हमेशा भले की भी बुराई नहीं करते, अच्छाई ढूंढते हैं भले में भी, और बुरे में भी वह अच्छाई ढूंढ करके समाज को कुछ अच्छी चीज देते हैं। यह होता है फर्क। देखिए, बुरे लोग अच्छे लोगों को तो कभी अच्छा रहने नहीं देंगे, उनके ऊपर ऐसा दबाव बनाएंगे कि वो भी आदमी बुरा बन जाए। और जितने बुरे लोग हैं उन्हीं की प्रशंसा करना, क्योंकि उनका खान पीन आचार विचार कुछ भी शुद्ध नहीं होता है। जब आदमी मीट मांस खाएगा, शराब इत्यादि पिएगा, और बुरे लोगों की संगत भी मिल गई, तो एक तो खान पीन दूषित था पहले से, उससे आचार विचार की थोड़ा भिन्नता, बहुत गड़बड़ नहीं होती। लेकिन जब खान पीन भी दूषित है, बुरे लोगों की संगत भी हो गई, तो वह बुरे लोगों की संगत ही उसके जीवन को और बुरी बना देती है। हाँ, खान पीन दूषित है और अच्छे लोगों की संगत है, तो वह कभी कभी मनुष्य आगे बढ़ता है और दूसरे की बुराई में लिप्त नहीं रहता है। गर्व सदा सुधा सदा ये अमरता, हमेशा अच्छी बातें अमृत के समान होती हैं, अच्छे विचार अमृत के समान होते हैं। दान पुण्य गंगा का स्नान यह अमृत के समान होता है। मंदिरों में जाना, प्रभु का सुमिरन करना, यह अमृत तत्व है। इसको ग्रहण करते रहना चाहिए। और बुराई, बुरे लोगों का संग साथ और विचारों की अभिन्नता, यह हमेशा पतन का रास्ता होता है। एक न एक दिन बुराई का अंत जरूर होता है। इसलिए इन चीजों से बचना चाहिए, और बाबा की इन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि भलो भला ही पैदा है, लहाई नीचाई ही नीच, नीच लोगों की संगत भी नहीं करना चाहिए। आचार विचार खान पीन जो दूषित है, नीच है, उसका भी परित्याग करना चाहिए। और सुधा सराय हमेशा अमृत तत्व अपने आचार विचार हर चीज को ठीक ठीक रखने के लिए हमेशा शुद्ध मन शुद्ध विचार और शुद्ध वातावरण में रहना चाहिए, अच्छे लोगों में रहना चाहिए, अच्छे विचार में रहना चाहिए। क्योंकि विष की विशेषता है कि वह जान भी मार देता है, और यदि विष विचार रूपी विष है तो समाज के अंदर वह हमेशा बुराई घोलता रहता है, कभी किसी को सुधरने नहीं देता है। तो इस विचार का ध्यान करके हरि शरणम होकर के अच्छे विचारों में रहिए। हरि शरणम 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 हरि शरणम।